स्टूडेंट आज आपको सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2023-24 में एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये ट्रू है तो इसको हमको प्रूव करके एक एग्जाम्पल के साथ हमको इसे बताना है। इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, और अगर ये फॉल्स है तो इसका भी हमको एग्जाम्पल दे करके बताना है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन x बिलोंग्स टू बी। इस क्वेश्चन के अंदर हमको अपने पास से एग्जाम्पल बना करके इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो इस कंडीशन के अंदर हमको एग्जाम्पल के द्वारा बनाना है और तीसरी कंडीशन में हमें क्या कहता है कि इसको चेक करके हमको बताना है कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ट्रू है, और अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है हमारी x बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है ये, तो x जो है वो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x को हमने एज्यूम कर लिया, लेट यानी 1 कर दिया। अब यहाँ पर जो ए सेट है, ए सेट बनाने के लिए उसमें एक नंबर हमारा इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए सेट के अंदर हमारा क्या है, 1, ठीक है ना। ए सेट के अंदर 1 हो गया ऐसे, तो ये बन गया हमारा सेट। 1 को हम सेट के अंदर शो कर लेते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेट। अब ये सेट के अंदर क्या है, इस कंडीशन के अंदर जो हमारा x है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी 1 जो है वो ए के अंदर बिलोंग कर रही है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू ए, ये तो है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इसको हम लिख डाल देते हैं फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए जो है वो बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। कैसे करेगा, मान लिया ए के अंदर ये ए सेट है हमारा और बी सेट हमारा क्या बन जाता है, यानी ये चीज़ बी सेट के अंदर आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा, देख लीजिए, ये हमारा है सेट, इसके अंदर इस सेट के अंदर बी सेट के अंदर हमने इस सेट को ले लिया, ठीक है ना। दूसरा हमने मान लिया ये, फिर 3, फिर 4, ऐसे मान लिया मैंने। अब इसके अंदर हमारा क्या है कि ए सेट का जो एलिमेंट है, अब यहाँ पर क्या है, ए जो ए है सेट ए, ये हमारा बी सेट के अंदर दिया गया। देखिए ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दिया गया, ये सेट है, तो ये सेट हमारा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ए बिलोंग टू बी, यानी जिस कंडीशन के अंदर ये भी सही है, दोनों कंडीशन हमारी क्लियर हो रही। अब हमको x बिलोंग्स टू बी, इससे हमको सेटिस्फाई करना है कि ये दोनों कंडीशन हमारी सही हैं। अगर है तो ये ट्रू, अगर नहीं है तो ये फॉल्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x जो है वो तो 1 है, और 1 बी में 1 जो है वो बी के अंदर कहीं पर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो हमारा सेट है, एलिमेंट नहीं है। जबकि ये x जो है वो एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट खाली 2, 3, 4 दिया गया है, ये तो सेट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, x अनबिलोंग्स टू बी। तो यहाँ क्या हो गया, x नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, फॉल्स। ये हमारा क्या बन जाता है, फॉल्स, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है, इफ़ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन एंड ए बिलोंग्स टू सी। इस कंडीशन के अंदर पहले पहली और दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं। ए सबसेट बी के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे ए सेट के लिए। ए सेट हम एज्यूम करेंगे, मान लीजिए हो गया हमारा 1, और बी सेट के अंदर हम 1, 2 ऐसे ले लेते हैं। अब दोनों के अंदर हम क्या देखते हैं, अगर सबसेट बनाना है तो 1 तो जो एलिमेंट ए में होगा वही बी में भी होना चाहिए, यानी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा क्या हो जाता है, ए सबसेट बी। ये तो हमारा सही हो गया। अब हमको सेकंड कंडीशन में लेना है, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि बी बिलोंग्स टू सी, इसमें देखना है। तो अब हम पहले सी सेट को हम बना लेते हैं। सी सेट के अंदर हमारा क्या है, बी के जो एलिमेंट है वो सी के अंदर होना चाहिए, तभी तो बिलोंग करेगा ना। तो ये पूरा एक सेट है, इसको हमने इसके अंदर, इस सेट के अंदर इसको हमने एक सेट ऐसे बना लिया। इसके बाद दूसरे एलिमेंट ले लिए हमने इस सेट के अंदर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बी के एलिमेंट, ये सेट के एलिमेंट सी सेट के अंदर देख लीजिए
प्रेजेंट है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है सी से, तो बी बिलोंग टू सी हो जाता है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि इसको प्रूव करना है कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं ए बिलोंग्स टू सी के माध्यम से, तो इसको हमको चेक करके बताना है। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या था कि ए सबसेट बी के अंदर जो हमारी कंडीशन है, ए का जो एलिमेंट है वो 1 है, और सी के अंदर, सी के लिए लेना है कि ए के एलिमेंट सी के अंदर बिलोंग करते कि नहीं। अब ये एलिमेंट, ये सेट हमारा क्या है, 1 है, इसके अंदर सेट के अंदर क्या आ रहा है, सी सेट के अंदर 1 और 2 आ रहा है, ठीक है ना, 1 और 2 है इस सेट के अंदर, जबकि इसके अंदर 1 है, इसलिए ये ए जो है वो सी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर 1 होता खाली, अगर ऐसे ही खाली 1 दिया होता और 2 अलग दिया होता, तब तो ये बिलोंग कर जाता सी के साथ, तब तो ये सेटिस्फाई कर देता। लेकिन इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक सेट 1 2 बना हुआ है, जबकि ये सेट 1 बना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाता है कि ये नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी ए नॉट बिलोंग्स टू सी। तो ये क्या करेगा, इस दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी। ये दोनों कंडीशन के अंदर पहली फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। पहले फर्स्ट कंडीशन में हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन पहले हम लेट कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेंगे ए को, ए सेट हमने पहले बना लिया, मान लिया हमने इसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1 एंड 2, बी सेट हमने ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया। अब इसके अंदर क्या है, ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं, 1 और 2 दोनों इसके अंदर दिए गए हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ए सबसेट बी बन जाता है, यानी ये कंडीशन हमारी सही है, यानी ए सबसेट बी है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर है बी सबसेट सी, यानी हमको क्या करना है, सी सेट बना लेना है बी के अंदर, तो ये दिए गए तो बी के एलिमेंट हमारे सी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने ले लिया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारा सी सेट के अंदर है, तो क्या है, ये प्रेजेंट है इसके अंदर, तो बी सबसेट सी भी बन जाता है, यानी बी सबसेट सी है, इसके एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो बी सबसेट सी, ये भी हमारा सही है। अब हमको सेटिस्फाई करना है कि ए सबसेट सी है कि नहीं। अगर ये चेक हो करके बता देता है कि हाँ ए जो है वो सी का सबसेट है, तो क्या हो जाता है, हमारी कंडीशन में दोनों कंडीशन हमारी क्या हो जाती हैं, ये ट्रू हो जाती है। अब इसके अंदर ले लीजिए, ए के जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट 1 और 2 है, और सी के अंदर ये 1 और 2 प्रेजेंट है कि नहीं, सी सेट के अंदर 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा ए सबसेट सी हो जाता है, यानी बन जाता है। तो क्या बन जाता है, ये हमारा ट्रू। तो इस कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाता है, ट्रू, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए के एलिमेंट सी के अंदर है। पार्ट है हमारा इफ ए, ये क्या दिया गया है आपका, ए नॉट सबसेट बी एंड बी नॉट सबसेट सी देन ए नॉट सबसेट सी, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन पहले देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में है हमारी क्या है कि मान लेते हैं हम पहले ए को, ए सेट हमने मान लिया 1 एंड 2 हो गया, बी सेट को हमने मान लिया, अब 1 और 2 के एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तभी तो नॉट सबसेट होगा। मान लिया हो गया 1 3 5 ऐसे ले लिया, 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ए नॉट सबसेट बी। अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, सी एलिमेंट को मान लेते हैं। मान लिया मैंने 1 2 3 6 7 8 ऐसे मान लिया। अब इसके अंदर क्या है, बी के एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, 1 तो प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, बी क्या हो जाता है, ये बी नॉट ए सबसेट सी। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी नॉट अ सबसेट सी। अब ए नॉट ए सबसेट सी, ये कंडीशन के अंदर कह रहा है। अब ए के सेट, ए के एलिमेंट सी के अंदर होने चाहिए कि नहीं। अब देख लीजिए 1 और 2, 1 और 2 दोनों ए के एलिमेंट दोनों सी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ए सबसेट सी। अब ये तो इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, जबकि कह रहा है नॉट सबसेट सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सबसेट सी बन गया,
तो ये क्या हो गया, ट्रू नहीं होगा। अब इस जगह पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो उसने कहा है, उसने कहा कि नॉट ए सबसेट सी, जबकि ये सबसेट सी आ रहा है तो नॉट ए सबसेट सी है, तो सबसेट सी अगर आ गया तो फॉल्स हो गया, अगर नॉट ए सबसेट सी आता तो ट्रू हो जाता, ठीक है ना। अब फिफ्थ पार्ट है हमारा, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट ए सबसेट सी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में हम लेते हैं, पहले एक्स लिखा है तो पहले हम एक्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1, और ए के लिए हमने क्या ले लिया, ए सेट के लिए 1 एंड 2 ये दोनों हमने ले लिया। अब इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है कि x जो है वो a के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, x का एलिमेंट जो है a के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a बन जाता है। अब इसके अंदर कह रहा है a नॉट ए सबसेट c, तो a नॉट ए सबसेट b, तो यहाँ पर हमारा b क्या है, a सेट तो दिया गया है, अब b सेट को हम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेंगे, यानी इस सेट के एलिमेंट b के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी तो क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, 3, 4, 5 ऐसे ले लिया। अब 1 और 2 इसके अंदर दिया गया है, ए के अंदर, बी के अंदर 1, 2 नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाता है, एक्स ए नॉट ए सबसेट बी। अब हमको देखना है x बिलोंग्स टू बी, यानी x जो है वो b के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। x का 1 एलिमेंट दिया गया और b के अंदर 1 नहीं है, यानी ये चीज़ जो है, यानी ये एलिमेंट हमारा b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स, वही कंडीशन। अगर x बिलोंग्स टू बी आ जाता तो हमारा क्या हो जाता, ट्रू। अगर x बिलोंग टू बी आ जाता तो हमारा आ जाता ट्रू, जबकि ये x नॉट बिलोंग्स टू बी आ रहा है तो क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है ना। 6 पार्ट देखेंगे। अब 6 पार्ट है, इफ ए सबसेट बी एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी देन x नॉट बिलोंग टू ए। पहले फर्स्ट कंडीशन देख चेक कर लेते हैं, पहले हम ए को एज्यूम कर लेते हैं, 1 एंड 2, ए सेट हमारा हो गया, बी सेट को बना लेते हैं, बी सेट क्योंकि ये सबसेट बी बन रहा है, ए सबसेट बी यानी एक एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो दोनों एलिमेंट हमारे बी में आ जाने चाहिए, तो हमने ले लिया 1, 2, इसके अलावा अदर भी आप कोई ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये दोनों प्रेजेंट हैं हमारे एलिमेंट बी के अंदर, ए सबसेट बी बन जाता है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर पहले हम एक्स को एज्यूम कर लेते हैं, नॉट बिलोंग कह रहा है यानी एक्स के एलिमेंट बी के अंदर नहीं मिलने चाहिए, यानी ये नंबर्स छोड़ के अदर नंबर आप कुछ भी ले लीजिए। अदर नंबर हमने ले लिया 5, 6, 7, अब ये 1, 2, 3, 4 इसके अंदर नहीं है, तो हमारा क्या बन जाता है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये कह रहा है कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देख लीजिए, जो एक्स के एलिमेंट हैं, एक्स के एलिमेंट ए के अंदर, तो सॉरी हाँ, एक्स के एलिमेंट ए के अंदर है कि नहीं है, देख लीजिए 5, 6, 7, 1, 2 कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी क्या हो गया, ये ट्रू, यही हमारा आंसर हो गया।